और यूपी में मदरसा ब्रिगेड पर योगी फोर्स अलीगढ़ वाला ताला लगा रही है। मतलब उन तमाम फर्जी मदरसों पर कार्रवाई हो रही है जो तय मानकों के मुताबिक संचालित नहीं हो रहे, जहां कई तरह की खामियां मिली हैं। एसआईटी की जांच में आजमगढ़ जनपद में 219 ऐसे मदरसे मिले जिनके खिलाफ अब केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ योगी फोर्स को 219 सबूत मिले हैं। योगी फोर्स ने पहले अवैध मदरसों की पहचान शुरू की, एक एक मदरसे का सर्वे करवाया और अब उन तमाम मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है जहां मदरसों के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। मदरसे के बहाने सरकारी पैसे का फर्जीवाड़ा चल रहा है। मदरसों की एसआईटी जांच में अकेले आजमगढ़ में 219 ऐसे अवैध मदरसे मिले हैं जिनके खिलाफ एसआईटी ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मदरसे के खिलाफ एसआईटी की जांच बैठाई गई थी। उन्होंने जांच कर ली तो उसके बाद एफआईआर के निर्देश शासन से निदेशालय को प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में हमें भी पत्र भेजा गया। तो उसमें हस्ताक्षरित तहरीर एसआईटी द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। उसके क्रम में थानों में क्लबिंग करके हम लोग थानों में रिपोर्ट उनकी जो तहरीर दे रहे हैं तो वो मुकदमा वहाँ दर्ज कराया जाएगा। यूपी में योगी फोर्स के रडार पर ये मदरसे तब आए जब 2017 में सीएम योगी से इनकी शिकायत की गई थी कि आजमगढ़ जनपद में बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के कई मदरसों को न सिर्फ मान्यता दी गई है बल्कि उनको सरकार से फंडिंग भी मिल रही है। आजमगढ़ जिले में कुल 700 मदरसे संचालित हो रहे हैं। 2017 में जांच के बाद 313 मदरसों में गड़बड़ियां मिली, जिसके बाद सीएम योगी ने इन फर्जी मदरसों पर स्ट्राइक शुरू की और जांच के लिए एसआईटी बनाई गई, जिसने 2022 में रिपोर्ट सरकार को सौंपी। एसआईटी की जांच में आजमगढ़ में मदरसों के बड़े खेल का खुलासा हो गया। एसआईटी के मुताबिक इस समय 219 मदरसे ऐसे मिले जो सरकारी नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं और कुछ मदरसे तो सिर्फ पेपर पर हैं, जमीन पर इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये सभी सरकार से मदद ले रहे थे। इसलिए ये सभी मदरसे योगी सरकार के रडार पर हैं और जिनके नाम पर ये मदरसे रजिस्टर्ड हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जांच नहीं हो रही थी, हमें चाहिए थी तहरीर, जिसके क्रम में मुकदमा दायर होता। तो तहरीर प्राप्ति में देर लगी और दूसरी बात है कि मदरसे भी बहुत बड़ी संख्या में 219 मदरसे हैं, तो उसमें टाइम लगना स्वाभाविक था। और हमें पिछले हफ्ते प्राप्त हुई है तहरीर, तो उस पर हम कार्रवाई करवा रहे हैं। यूपी में अवैध मदरसों का मकड़जाल फैला हुआ है, जिनका सर्वे योगी सरकार करवा चुकी है। आजमगढ़ के अलावा हमीरपुर, अलीगढ़, बिजनौर, बुलंदशहर, बाराबंकी समेत कई शहरों में मदरसों का सर्वे करवाया गया है। इसी दौरान मदरसों का फर्जीवाड़ा सामने आया, लेकिन अब इनके फर्जीवाड़े पर चाबुक चल रहा है, जिससे मदरसों और उनसे जुड़े लोगों में हड़कंप मचा है। उनको सुधार का मौका दिया जाए और उसके बाद भी वो उस खास समय के अंदर, निर्धारित समय के अंदर सुधार नहीं पैदा करते हैं तो फिर अगली कार्रवाई एफआईआर की जाए। बहरहाल कुछ इसमें हमारे शासन की भी जो है मिली भगत कहिए या उसकी शिथिलता कहिए। अवैध मदरसों पर शिकंजा कसने की एक वजह है इनका संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होना। यूपी में कई जगहों पर मदरसों में पढ़ाई करने वालों का आतंकी कनेक्शन। दिसंबर 2018 में अमरोहा में 13 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए। इनमें से ज्यादातर ने देवबंद के मदरसों में पढ़ाई की थी। मार्च 2019 में देवबंद से 2 जैश आतंकी गिरफ्तार हुए। आरोप है कि इनके पास पुलवामा में हुए सीआरपीएफ हमले की जानकारी थी। दिसंबर 2020 में अलीगढ़ में सिमी का अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार हुआ, जिसने आजमगढ़ के जामियातुल फलाह मदरसा से शिक्षा हासिल की और उस पर 2008 के अहमदाबाद धमाकों में हाथ होने के आरोप हैं। 29 अगस्त 2022 को कानपुर में जैश आतंकी सैफुल्लाह को अरेस्ट किया गया। इसने इटावा के मदरसे अरबिया कुरानिया में पढ़ाई की। तो 27 दिसंबर 2023 को देवबंद में मदरसा छात्र गिरफ्तार हुआ, जिस पर पुलवामा जैसे अटैक की धमकी देने का आरोप लगा। यानी यूपी में फर्जी मदरसों पर नकेल कसना जरूरी है। कहीं न कहीं आपको पता होगा कि वहां से आतंकवादी की ट्रेनिंग हुआ करती थी और जब जांच हुई तो बहुत सारे जगहों पे, मैं हर जगह पे नहीं कहता लेकिन बहुत सारी जगहों पे मिला। जो भी दोषी है, जो भी अवैध चला रहा है, उसके खिलाफ सरकार तत्पर है और बड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। यूपी में कुल 16,000 मदरसे हैं, लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में फर्जी मदरसे भी चल रहे हैं, जिनका हिसाब अब योगी फोर्स कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।